वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। हम क्लास 10th का साइंस का ह्यूमन आई का चैप्टर कर रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस। क्या होता है बच्चे एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस? देखो ये क्या है, अर्थ की सरफेस है। क्लियर है? ये क्या है बच्चे? अर्थ की सरफेस है। जैसे कि ये देखो मैंने आपको लिखा हुआ, ये क्या है? सन है और ये क्या है बच्चे? स्टार्स। आप सन को और स्टार को कहां से देख पा रहे हो? इसी सरफेस पे, यहां पे ही कहीं पे मुन्नू गुन्नू और ये सत्यम सुत्यम होंगे, यहीं भी होंगे, इधर सरफेस के ऊपर बैठे होंगे कहीं, है कि नहीं है ना? तो यहां से आप अगर सन को देखते हो तो जो रेज आएंगी, आपको सन कहां दिखेगा बच्चे? यहां। सपोज करो आपको सन कहां दिख रहा है? यहां, मगर वो होगा नहीं वहां। वो कहां होगा? वो कहीं और होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो वो कैसे रेज आएंगी, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ना, ये रियर है। रियर कौन सी रियर है? रियर। और ये जब यहां से अंदर एंटर होगी तो ये कौन सी हो जाएगी? डेंसर। रियर से डेंसर, रियर से डेंसर। तो ये इस तरह से देखो लिखा भी है, जो एयर की डेंसिटी है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे वैसे वैसे ही एयर की जो डेंसिटी होती है वो कैसे होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे अर्थ के सरफेस पे एयर की डेंसिटी है, वो अगली लेयर पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम। और उसके ऊपर लेयर के ऊपर जाएगी डेंसिटी कम, और उसके ऊपर जाएगी तो डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, अगर हम यहां पे हैं तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये लेयर देखो ना किस तरह से बनेगी। जैसे हमने प्रिज्म में जो कंसेप्ट लगा था, यहां भी वही कंसेप्ट लग रहा है। देखो ये रेज अगर यहां से आ रही है, सपोज करो यहां से, तो आपका नॉर्मल कहां बनेगा बच्चे? ये यही बनेगा। तो ये कैसे बनेगी? इस तरफ से आई, यहां थोड़ी सी टूवर्ड द बेस। दोबारा से क्या होगा? यहां ऐसे नॉर्मल बनेगा टूवर्ड द बेस, ऐसे बनेगा टूवर्ड द बेस। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो रे आएगी ना बाहर से, वो किस तरह से आएगी? ऐसे। किस तरह से आएगी? इस तरह से। मतलब आपको कोई चीज पता कहां दिख रही होगी? आपको चीज दिख रही होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कहां दिखेगा? वो दिखेगा यहां। ये देखो इस तरह से आपको स्टार दिखेगा यहां, मगर वो होगा कहां? वो यहां होगा। कहने का मतलब ये था कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे मून है, कोई और ऑब्जेक्ट है, वो आपको अगर यहां पे दिख रहा है तो वो कहां पे होगा बच्चे? यहां पे होगा। क्योंकि आपकी जो रेज आ रही है ना बाहर से, वो रियर से डेंसर आती है। रियर से डेंसर होने की वजह से वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी स्लांटिंग टाइप में हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे? जो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे होगा, जो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? जो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा वो आपको दिखेगा कहां पे? यहां पे। समझ आ रही है क्या बोला बच्चे आपको? क्या चीज बोली गई? कि एयर की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है जैसे आप ऊपर जाते रहते हो। तो जो प्रिज्म होगा ना, प्रिज्म रेज ऐसे आएगी, नॉर्मल बनेगा। रेज ऐसे आएगी तो वो बेंड होती जाए इस तरह से। तो आप कैसे देख रहे हो? आप क्या ऐसे देखोगे टेढ़ा? आप देख सकते हो क्या टेढ़ा? तो आप तो सीधा देख रहे हो ना। तो जो रेज आ रही है बच्चे, जो रेज आ रही है वो किस तरह से आ रही है? इस तरह से। आप देख रहे हो ये सीधा, आपकी रेज आप जो देख रहे हो बाहर, तो इस तरह से आपको यहां दिखेगा ऑब्जेक्ट, और वो सही में ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? यहां पे। समझ आ गया? जिस तरह से आपको स्टार अगर 90 डिग्री सामने दिख रहा है तो वो स्टार आपका कहां होगा? इस तरफ। समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ गया? ये था आपका कंसेप्ट एटमॉस्फेरिक लेयर का। ठीक है? अभी देखो लिखा भी है यहां पे, क्या लिखा हुआ है? द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थ एटमॉस्फेरिक, वो डिपेंड करता है लेयर्स के ऊपर, है ना? हम अर्थ के ऊपर यहां पे है, तो यहां पे क्या है? ऑक्सीजन मिल रही है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उस लेयर के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या है? रेशो है, बिल्कुल कम 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 होती जाएगी। तो वो एयर का जो डेंसिटी है वो भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। समझ आ रही है? तो उसके बाद क्या कहता है? ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ लेयर कीप चेंजिंग। तो डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो एयर की डेंसिटी होगी वो भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है? उसके बाद देखो ये अर्थ बनाइए, यहां पे जो कंसेप्ट आपको समझाया वही लिखा है। कहता है डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ एयर की जिस तरह से आप ऊपर 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 जाओगे तो डेंसिटी ऑफ एयर की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कैसे कम होगी? जब आप हाइट पे जाओगे अर्थ की सरफेस पे, जैसे आप ऊपर उठते जाओगे तो ये जो अर्थ है, अर्थ से डेंसिटी आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, जैसे कोई जहाज ऊपर जाता है, एस्ट्रोनॉट, है ना, या कोई सैटेलाइट हम भेजते हैं, तो जैसे वो इस डेंसिटी को, इस एयर की डेंसिटी को ऊपर क्रॉस करके जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन खत्म, तो डेंसिटी भी क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है? अच्छा, और क्या? रेयर टू डेंसर, वो तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये क्या है? रेयर है, और ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रेयर है, और ये क्या है? डेंसर। तो रेयर, डेंसर, ये डेंसर। ये क्या है? रेयर, और ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रेयर, और ये क्या है? डेंसर। ये रेयर और ये डेंसर।
तो इसीलिए क्या होगा, हमेशा जब भी रेयर में देखो ना इस तरह से लाइन है, जब भी रे आएगी इस तरह से, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, तो आप सबसे पहले क्या बनाते हो, प्रिज्म पे नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हो। तो उसके बाद आपकी रे क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड होती है कि नहीं होती, टूवर्ड द बेस, टूवर्ड द बेस आपकी बेंड होती है। तो अगर आपका एक और, तो यहां से भी दोबारा आप 90 डिग्री बनाओगे, दोबारा और बेंड हो जाएगी। क्लियर है आपका, किस तरह से रेयर टू डेंसर का वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज, ये भी एक क्वेश्चन है आपका सीबीएसई में, एनसीईआरटी में पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस सनराइज, देखो सनसेट पहले हो जाता है, आपको 2 मिनट बाद में पता लगता है। कितने मिनट पहले सन सेट हो गया होगा, आपको जो आपको फिर भी दिख रहा होगा। ये कंसेप्ट तो वही है ना कि आप तो सीधा देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, मगर जो रेज आ रही है वो क्या है, वो पता नहीं यहां पे होगा कहीं। तो आप कैसे देख रहे हो, यहां से सीधा देखो ना, लाइन ऐसे बन रही है, लाइन ऐसे बन रही है, मगर आप यहां पे हो, सपोज करो आप यहां पे हो, ये मुन्नू यहां पे है, तो मुन्नू की जो रेज है ना ये ऐसे है, ये मुन्नू कैसे है, ये इसकी इस तरह से दिखेगा, इसको इस तरह। तो ये सोचेगा सन कहां पे है, यहां, मगर सन से सेट हो गया होगा। समझ आ रही है मेरी बात है, ठीक है ना। तो सन आपको वहां दिखे, इसीलिए कह रहे हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज आपको 2 मिनट पहले दिखता है और सनसेट आपको डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखता रहता है। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये चीजें थी ये समझाने। और कंसेप्ट क्या था, अच्छा ये क्यों था, क्योंकि देखो 100 रेज आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में बाहर से कितनी रेज आती हैं आपकी आई में बच्चे, 100 रेज आती हैं। अच्छा एक सेलेस्टियल बॉडी ले लो, सपोज करो सन ले लो, तो सन में ऐसी 100 रेज ना, 100 पॉइंट बहुत सारे होंगे। अच्छा 100 कितने आए, कितनी रेज एक साथ आ गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेज आपकी 100 रेज, उसकी वजह से आपको क्या दिखता है, 0, मतलब कोई रे बनती नहीं, दिखती नहीं वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर कहां पे है, ठीक है ना। ये सनसेट का क्या बोला था, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, जब वो स्टार से रेज आती है आपकी तरफ, तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग आई लीकर बहुत कम आती है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट क्या था बच्चे आज आपका, ये कंसेप्ट था आपका एटमॉस्फेरिक रिएक्शन सर। अभी आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो क्या होता है, वो भी यही कंसेप्ट है कि स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ी है ना, बस वही वाली, ठीक है ना। तो कैसे चमकते हैं वो कंसेप्ट है, बहुत इजी है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, फिर आपका ह्यूमन आई का जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू।